आज आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन जेपी नड्डा का बिहार दौरा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात, बड़ी बैठक, बड़े फैसले, बड़ी बातें। इस दौरान कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ऑपरेशन को लेकर बहुत बड़ी बात फैल रही है। जी हाँ, यानी ये जो मीटिंग था, ये जो बैठक थी, इसमें चिराग पासवान अहम मुद्दा रहे। तो आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास जी मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेपी नड्डा बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान अगर सबसे अहम कुछ हुआ जेपी नड्डा ने काम किया तो वो नीतीश कुमार के साथ उनके आवास पर जो बैठक चली करीबन 3 घंटे की, उस बैठक में सबसे अहम मुद्दा यानी कि चिराग पासवान पर निर्णय ले लिया गया। ऑपरेशन चिराग जो है अब बीजेपी चलाने जा रही है बिहार में और इसमें साथ देंगे बिहार के सीएम, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। आखिरकार वो ऑपरेशन चिराग है क्या, जिसके तहत बीजेपी रणनीति अपना रही है, चिराग पासवान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है और उस ऑपरेशन में बढ़ चढ़ कर अगर कोई भाग ले रहे हैं तो वो नीतीश कुमार है। देखिए, नीतीश कुमार सुशासन की सरकार से जाने जाते हैं बिहार में, लेकिन वही नीतीश कुमार का चिराग पासवान के साथ कैसा रिश्ता रहा है ये सभी को पता है। बीच में अच्छे रिश्ते तो बने चिराग पासवान और नीतीश कुमार के, लेकिन अब मोदी जी के कहने पर जेपी नड्डा का बिहार का दौरा और उसमें मोदी जी का संकेत सीधा सीधा नीतीश कुमार को शब्द जो थे मोदी जी के, वो जेपी नड्डा ने बताया कि बिहार में अब बीजेपी जो है ऑपरेशन चिराग चलाने जा रही है, जिसमें आपको भी साथ देना होगा। वैसे में ये क्या कुछ है ऑपरेशन चिराग, तो आज हम एक एक पर्दा जो है वो उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान जो है इस वक्त बेहद बौखलाए हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान का बीते दिनों अमित शाह से मुलाकात और जेपी नड्डा से मुलाकात, और अमित शाह और जेपी नड्डा का 2 टूक चिराग पासवान को कि आप हैसियत में रहिए, आप औकात में रहिए, उससे अगर ऊपर जाएंगे तो आपको घाटा सहना होगा। लेकिन विकास जी, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये जो सारा मामला है, ऑपरेशन चिराग हुआ या अमित शाह से मुलाकात, कहा जाए तो पशुपति पारस के साथ, उसके बाद चिराग पासवान के साथ, क्या चिराग पासवान जो आए दिन बीजेपी के फैसले पे नाराजगी जता रहे हैं, क्या वही मुद्दा है या फिर कोई और कारण है? नहीं, देखिए, कारण बहुत सारे हैं इन दिनों। अगर चिराग पासवान जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं तो बीजेपी ने अब खुलासा हो रहा है कि अमित शाह जेपी नड्डा के साथ जो चिराग पासवान की बैठक हुई थी, उस बैठक में सीधा सीधा चिराग पासवान को संकेत दे दिए गए हैं कि आप हैसियत में रहिए तो आप फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो आपको 2025 में फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होने वाला है। यानी कि चिराग पासवान को कायदे में रहने के लिए बीजेपी की ओर से सीधा सीधा बता दिया गया है, और यही कारण है कि चिराग पासवान बीजेपी के लिए इस वक्त थोड़े नॉर्मल हो गए हैं। अब उस तरीके से बयान नहीं दे रहे हैं। देखिए, अब बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मिलकर बड़ा गेम कर ली है बिहार में। नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी ने सब कुछ पर समझौता कर लिया है, और जो चिराग पासवान अब तक कह रहे थे कि हमें 50 सीट मिलने जा रही है, हमारे 50 विधायक होंगे, तो वो चिराग पासवान को अब बीजेपी सिर्फ 20 से 15 सीटों में निपटा देगी, क्योंकि बीजेपी को अब ये पता चल गया है कि चिराग पासवान पे नकेल कसना है। वैसे में पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने की बात तो अब शुरुआत हो ही गई है, और इस पर नीतीश कुमार ने भी मोहर मार दी है कि हाँ ठीक है, इसके लिए हम भी तैयार हैं। लेकिन पशुपति पारस की भी पार्टी को 10 से 15 सीट जो है बीजेपी विधानसभा में चुनाव में देने जा रही है, यानी कि सीधा सीधा 15 से 20 सीट चिराग पासवान को मिलेगी, तो पशुपति पारस को भी 15 से 20 सीट मिलेगी। और इसके लिए बिहार में नीतीश कुमार ने भी इस शर्त पर मोहर मार दी है, और नीतीश कुमार भी करीबन 100 सीट पर इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी भी लगभग 70 से 80 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वैसे में यही तमाम सीटों में अब समझौता करना पार्टियों का तो बेहद अहम हो जाता है, और यही कारण है कि
15 से 20 सीट पशुपति पारस, 15 से 20 सीट चिराग पासवान, बाकी उपेंद्र कुशवाहा, जितेंद्र माझी को भी कुछ सीटें मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार के साथ बीजेपी मिलकर गेम खेल दी चिराग पासवान के साथ। लेकिन विकास जी, बातें ये हो जाती है इन दिनों नीतीश कुमार और बीजेपी का जो संबंध रहा ये किसी से छिपा नहीं, चाहे बात की जाए सदन में या फिर बात की जाए जब भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। और इस वक्त की बहुत बड़ी बात हो जाती है जब जेपी नड्डा सीधे बिहार आते हैं और उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री से होती है। चिराग पासवान इन दिनों उभरे, लेकिन चिराग पासवान की नाराजगी और कहा जाए तो बड़े फैसले पे कहीं ना ज्यादा बोलना उनके लिए घटक साबित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले, चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले, तो बीजेपी ने सीधा सीधा चिराग पासवान को संकेत दिया कि आपको देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता मानकर आगे बढ़ना होगा। बिहार में आपको सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए घाटे का सौदा है। आप जा सकते हैं। जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ने, अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को सीधा संकेत दे दिया कि आप जा सकते हैं, हमें तैयार है, हमारे पास आपका विकल्प है। यानी कि नीतीश कुमार के साथ अब मिलकर जो चिराग पासवान सपना देख रहे थे कि मुझे बिहार का सीएम बनना है, वैसा दूर दूर तक अब नहीं होने वाला है। अब नीतीश कुमार को ही सीएम 2025 में चिराग पासवान भी अगर एनडीए के साथ रहे तो लॉन्च करना होगा। नीतीश कुमार को ही सीएम मानना होगा, उनकी पार्टी को भी मानना होगा। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान जो है वो पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को बीजेपी ने सीधा संकेत दे दिया है कि आपका जो तेवर है वो हमें पसंद नहीं है, आप जा सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं और आपका विकल्प हमारे पास है। और वो विकल्प पशुपति पारस है। वो विकल्प जो है चिराग पासवान को अगर नीचा साबित करना है, चिराग पासवान को कमजोर करना है, तो पशुपति पारस की पार्टी को ताकतवर करना होगा। और अब यही कारण है कि पशुपति पारस की पार्टी को ताकत देने के लिए हर एक मुद्दे पर अब जेपी नड्डा जो है नीतीश कुमार के साथ बातचीत कर लिए है कि किस तरीके से पशुपति पारस की पार्टी को ताकत दी जाए ताकि चिराग पासवान पर नकेल कसी जाए। और चिराग पासवान पर नकेल कसना इसलिए जरूरी क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है और बीजेपी को भी पता है कि अगर चिराग पासवान पे अब नकेल नहीं कसेंगे तो इससे सीधा सीधा घाटा बीजेपी और नीतीश कुमार को भी होगा। और वो नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि चिराग पासवान इतने दमखम के साथ सीएम नीतीश कुमार के सामने आकर खड़े हो जाए। और यही कारण है कि बिहार में अब जेपी नड्डा जो दौरा पर आए थे वो सबसे अहम मुद्दा लेकर आए थे कि बिहार में ऑपरेशन चिराग चलाया जाए और ऑपरेशन चिराग चलाकर बिहार में चिराग पासवान को कमजोर किया जाए। बिल्कुल। और उसके लिए नीतीश कुमार ने भी मोहर मारी है, नीतीश कुमार भी तैयार हो गए हैं। और बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार के साथ और जो तमाम उनके गठबंधन के दल है, सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर हर एक पार्टी जो है वो सहमत है इस बात से कि चिराग पासवान के खिलाफ अब रणनीति अपनाई जाए, रणनीति बनाई जाए और चिराग पासवान पर बिहार में नकेल कसी जा सके। जी, तो जैसा कि अभी आपने विकास जी को सुना, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हालांकि जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह मुलाकात चिराग पासवान के ऑपरेशन किया और जैसा कि विकास जी ने अभी कहा कि कई नेताएं भी इसका समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों चिराग पासवान इतने ज़्यादा चर्चे में रहे तो कई नेताओं और कई पार्टियों की बातें खलने लगी थी कि कहीं चिराग पासवान इतने आगे ना बढ़ जाए कि कहा जाता है ना कि जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तो वो घमंडी हो जाते हैं। और इन दिनों चिराग पासवान कुछ ऐसे तेवर दिखाए कि बीजेपी को नकेल कसना पड़ा। हालांकि भाजपा और बीजेपी हमेशा से आपको पता ही है कि वो नकेल कसने का कार्य किस तरह से करती है, लेकिन अब ऑपरेशन चिराग कहां तक जाता है, क्या बड़े और पैमाने पर मुद्दे आएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर।